नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी प्याज की फसल है उसमें जो बिना किसी काम का या जो हमारा जो खरपतवार होता है वो निकलता है, अंकुरण होता है, तो उस पर जो नियंत्रण है वो किस प्रकार या कौन सी जो दवाई का हम स्प्रे लेकर है उसका जो नियंत्रण है वो कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको ऐसी मिलती रहें। तो देखिए, चाहे वो हमारी प्याज की फसल हो या किसी और प्रकार की फसल हो या दानवर की फसलें हो या चाहे वेजिटेबल फसल हो, अगर हमारी फसल में खरपतवार है या खरपतवार का जो प्रभाव वो ज़्यादा देखने को मिलता है तो उस फसल में या उस फसल का जो उत्पादन है वो आपको निश्चित रूप से जो आपका उत्पादन है वो कम होगा और उत्पादन काफ़ी भारी मात्रा में वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो देखिए, जो हमारी प्याज की फसल है उसमें ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे हम लें या कौन सी दवा वो छिड़कें ताकि जो हमारा खरपतवार है उसको नियंत्रण कर सके, यानी जो खरपतवार है वो निकले ही नहीं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं आज जो हमारी पेंडीमेथालिन 30% ऐसी दवाई आती है उसके बारे में। तो देखिए, जो आपकी प्याज की फसल है उसमें जब अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं या फिर बात करें प्याज को लगाने के बाद में यानी प्याज की रुपाई करने के बाद में इस दवाई का जो आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि पेंडीमेथालिन 30% ईसी क्या है। तो देखिए, पेंडीमेथालिन 30% ईसी एक लिक्विड पदार्थ में आपको देखने को मिलती है जो एक हर्बिसाइड है। बात करें इसके रंग की तो इसको आपको पीले रंग में यह देखने को मिलती है। फिर बात करें जो पेंडीमेथालिन 30% ईसी यह कौन से नामों से जानी जाती है, तो इसको ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई है पेंडा के नाम से, पेंडी के नाम से, या फिर बात करें जो मकड़े वाली दवाई होती है यानी जो ज़्यादा विशेष रूप से इसको मकड़े वाली दवाई के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर बात करें कि जो पेंडीमेथालिन 30% ईसी है यह कौन कौन से जो खरपतवार है उसको कंट्रोल करती है, तो उसके बारे में जानते हैं। जो पेंडीमेथालिन 30% ईसी जो हमारी हर्बिसाइड दवा है वो जो हमारा मकड़ा घास होता है, बथुआ घास हो गया, जंगली हो गया, जोई हो गया, या फिर बात करें जो डूंगरी घास हो गया, यानी इस प्रकार के बहुत सारे जो सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है और उगने नहीं देती। अब बात करें इसके मैकेनिज़्म की, यानी यह किस प्रकार से काम करती है, यानी पेंडीमेथालिन 30% ईसी है वो किस तरह से काम करती है। देखिए, पेंडीमेथालिन 30% ईसी है, यह जो है दवाई है अपनी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर एक परत बनाती है। परत बनाने के कारण जो बीज होता है यानी खरपतवार का बीज होता है उसका अंकुरण है वो नहीं हो पाता और जो खरपतवार वो है नहीं उगता। अब बात करें कि इसका जो यूज़ है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी जो पेंडा है, पेंडा का यूज़ हमें हमारी प्याज की फसल में किस प्रकार से करना है। तो देखिए, इसका आप दो यूज़ है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले बात करें कि जो इसका आप यूज़ है वो स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। जब आपकी फसल प्याज की फसल की जब रोपाई हो रही है यानी रुपाई करने के बाद में या प्याज की फसल को लगाने के बाद में आप उस पर पहली सिंचाई कर दीजिए। पहली सिंचाई करने के बाद में आप जो इसका है पेंडीमेथालिन 30% इसी का स्प्रे वो कर दीजिए। या फिर बात करें तो आप जब सिंचाई करें तो उस सिंचाई में आप किसी भी जो वेंचुरी के माध्यम से आप अपने जो सिंचाई है मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से उसमें चला सकते हैं। फिर अगली बात करें तो आप किसी भी प्रकार का जो फर्टिलाइज़र है उसमें मिलाकर छिड़क विधि से आप इसको छिड़क दीजिए और फिर ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप इसका यूज है वो कर सकते हैं। तो अब देखिए, पेंडीमेथालिन 30% ईसी है, इसका स्प्रे करने से पहले आपको एक विशेष बात का यह ध्यान रखना है कि जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी में जो नमी होना ज़रूरी है। मतलब आप अगर स्प्रे कर रहे हैं सिंचाई करने के बाद में तो आपकी मिट्टी में जो पर्याप्त नमी है वो होनी आवश्यक है। नमी होने अगर आपकी मिट्टी में आवश्यक नमी है तो उस समय आप पेंडीमेथालिन 30% ईसी का जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो पेंडीमेथालिन 30% ईसी का यूज आप प्याज की फसल में इस प्रकार कर सकते हैं। फिर अगर बात करें फर्टिलाइज़र में मिलाकर किस प्रकार से उगाए, अगर आप जैसे मान लीजिए प्याज की रोपाई कर दी है, प्याज को अपने खेतों में लगा दिया है, उसके बाद में जब आप अपनी प्याज की फसल की दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो दूसरी सिंचाई में आप अगर हमारा जो यूरिया फर्टिलाइज़र है, यूरिया खाद है, उसमें मिला लीजिए और उसको छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद में आप अपने प्याज की फसल में सिंचाई कर दीजिए और उसकी जो पेंडीमेथालिन 30% ईसी है यानी पेंडा है उसकी एक जो लेयर है यानी जो परत है वो हमारी मिट्टी में बन जाएगी और जो खरपतवार का अंकुरण है वो नहीं हो पाएगा। फिर अगली हम बात करें कि जो पेंडीमेथालिन 30% ईसी है या जो पेंडा है इसका जो डोज है प्रति एकड़ या पर बीघा के हिसाब से हमें कितना लेना है। तो देखिए, पर एकड़ के हिसाब से इससे अगर डोज की बात करें पेंडा या पेंडीमेथालिन 30% ईसी का तो आप ले सकते हैं एक एकड़ में आप 1 लीटर जो पेंडा है वो आपको लेनी है। दूसरी अगर हम बात करें जो हमारा पर बीघा के हिसाब से तो पर बीघा के हिसाब से आप 300 ml है वो पर बीघा के लिए हिसाब से ले सकते हैं। फिर अगर बात करें कि जो हमारी 15 लीटर या 16 लीटर का जो पंप आता है
उसमें हमें कितनी जो इसका डोज है वो लेना है, तो आप 80 से 100 ml प्रति 15 लीटर का जो हमारा पंप है उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो इसका जो इतना डोज है वो आपको लेना है। और अपनी प्याज की फसल है उसको लगाने से पहले, बाद में लगाने के बाद में है जो इसकी जो पेंडिमेथालिन 30% का है वो स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो आपका उगने वाला जो खरपतवार है वो उगेगा नहीं और खरपतवार का जो अंकुरण है वो रुक जाएगा। तो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करें। और क्या आप पेंडिमेथालिन 30% इसी का यूज़ करते हैं, तो कौन सी दवाई का यूज़ करते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट करें।